वैशाख मास महात्म्यम अध्याय 1। भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती, महिषी, वेद व्यास को नमस्कार है। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवशी नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महात्म्य पूछा। मैंने सभी महात्म्य महीनों का सुना। उस समय आपने कहा सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। बताने की कृपा करें कि वैशाख मास भगवान को क्यों प्रिय है। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्रह्मा, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार वैशाख मास सबसे उत्तम है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई माह नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, जल के समान कोई दान नहीं, खेती के समान कोई धन नहीं, जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं, उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं, और वैशाख मास के समान संसार में पवित्र मास कोई नहीं। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है। शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को वैशाख मास में मनुष्य केवल जलदान करके प्राप्त कर लेता है। जो जलदान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जलदान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया की इच्छा रखने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा झुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप हो भगवान का पार्षद हो जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे, तो उसके फल का अंत नहीं। अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए लोगों को आश्रय देता है, उसे पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। भूपाल जो अन्नदाता है, वह तीनों लोकों के निवासों उसकी प्रशंसा करते हैं। माता पिता जन्म हेतु जो अन्न देकर पालन करते हैं, महिषी पुरुष इसी लोक में उसी को पिता कहते हैं। जय हो।